हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम किसी पॉलिटीर किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा आगामी ओपीएससी एएसओ किंबा आमर पीओ एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। तो से क्वेश्चन पॉलिटीर किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम सब डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आपण सामने निजे सल्व करार चेष्टा करेंगे एवं यार आंसर कमेंट सेक्शन में देवाक चेष्टा करेंगे। प्रथम क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवेम्बर 1949, 24 जनवरी 1950। तो एक नंबर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि 1950 जनवरी 26। तो द्वितीय प्रश्न को जीवा। द्वितीय प्रश्न देखते प्रथम प्रश्न को भल से ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन ऑप्शन को बुझे एवं चेष्टा करेंगे सल्व आंसर देवाई। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तर फादर किए बोली पचारूँ। तो ऑप्शन ए रही जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रही बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। तो आम जानते ऑप्शन एटा तो सिंपल अच्छे ऑप्शन बी है आंसर जोटा कि बी आर अम्बेडकर। 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी? इक्वालिटी आम जानते छटा अच्छी आम जोटा फंडामेंटल राइट छटा अच्छी से भितर हूँ फास्ट हूँ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए 14 आर्टिकल 14 ରୁ 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 ରୁ 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 ରୁ 28, आर्टिकल 32 ରୁ 35, ऑप्शन डी। तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जोटा राइट टू इक्वालिटी आमर जो फास्ट फंडामेंटल राइट जोटा कि आर्टिकल 14 ରୁ 18 अच्छी ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन, द प्रिएम्बल डिक्लेयर इंडिया एज डेक्स? द प्रिएम्बल डिक्लेयर इंडिया एज डेक्स प्रिएम्बल हिसाब से इंडिया केमती का देश? तो ऑप्शन में अच्छी सेवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी सेवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी सेवर्जिन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ जस्टिस, ऑप्शन डी है फेडरल रिपब्लिक। तो आपण मैंने ऑप्शन देखिए जानीपारे ऑप्शन डी केवे भी हेनी। तो ऑप्शन ए बी सी भितर जोटा गोटे हो। तो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी जोटा कि सेवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ जस्टिस, ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। तो आगे बढ़ा 5 नंबर, व्हिच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी ऑप्शन ए अच्छी आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17 और ऑप्शन डी 18। अनटचेबिलिटी हूँ आम फंडामेंटल राइट एक नंबर फंडामेंटल राइट जोटा कि आम इक्वालिटी भितर आसी। तो जोटा 14 ରୁ 18 भितर अच्छी। तो अनटचेबिलिटी जोटा अच्छी अनटचेबिलिटी अच्छी आमर आर्टिकल 17 जोटा कि ऑप्शन सी है राइट सठिक आंसर। 15 आमर तो बढ़िया आगे प्रश्न को बेसी लंबा हो सेसन जो सब डिटेल जो गोटे क्वेश्चन करवा सब। तो मुझे चाहूँगी सर्ट सारे जल्दी जमी सेसन लंबा न हो। तो 6 नंबर क्वेश्चन आंसर हो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, मेंबर ऑफ द ऑप्शन बी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, ऑप्शन सी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलएस, एंड ऑप्शन डी पीपल डायरेक्टली। आम जानी प्रेसिडेंट समस्ते जनरल लोक मैंने भोट दे न था। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट जो इलेक्शनटा नहीं कि गोटे इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है जोटा जो बोथ एमएलए एमपी माने इलेक्टेड एमएलए एमपी माने भोट दे था जोटा कि इलेक्टोरल कॉलेज कर था। तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन सी जोटा कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलएस। 7 नंबर प्रश्न, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट?
ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। आम जानी जिते भी अपॉइंटमेंट अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से जिते भी अपॉइंटमेंट अच्छी सबू अपॉइंटमेंटा प्रेसिडेंट द्वारा होते तो यहाँ भी गवर्नर ऑफ द स्टेट यहाँ भी हो प्रेसिडेंट हो सठिक आंसर। 8 नंबर प्रश्न द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पचार प्रेसिडेंट हाँपाई मिनिमम केते वर्ष होता दरकार। तो ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी 35 वर्ष। प्रेसिडेंट विषय आर्टिकल केते आर्टिकल 51 रु 61 जाए 61 जाए अच्छी मेंशन है 51 रु 61। बढ़िया आग को क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच शेड्यूल डील विथ द पंचायत टोटाल है 12टा शेड्यूल अच्छी 12टा शेड्यूल कौ शेड्यूल रे पंचायत विषय वर्णना कर पचार। तो आम ऑप्शन ए 9, 10, 11 कि 12। तो यहाँ सठिक आंसर हो सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर 11। 10 नंबर प्रश्न व्हिच शेड्यूल डील विथ द म्युनिसिपालिटी पंचायत पर ही म्युनिसिपालिटी तो ऑप्शन देखिए आप मैंने जापारे ऑप्शन 10, 11, 8 तो क्या हेनी 8 विषय 8 लैंग्वेज विषय लिखाई तो ऑप्शन हो ऑप्शन सठिक आंसर ऑप्शन सी 12 हो सठिक आंसर। व्हिच आर्टिकल डील विथ द कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जोटा कि आमर लास्ट फंडामेंटल राइट आसची कौटी लिखाई आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कि आर्टिकल 224। तो ये सठिक आंसर हो आर्टिकल 32 जोटा ऑप्शन सी अच्छी जो फंडामेंटल राइट जो कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अच्छे से विषय लिखाई। क्वेश्चन नंबर 12 द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन इन एंटी डिफेक्शन लॉ को शेड्यूल है पचार। तो एंटी डिफेक्शन लॉ विषय देखा तो ऑप्शन ए दिखाई 7 नंबर शेड्यूल, ऑप्शन बी 8 नंबर शेड्यूल, ऑप्शन सी 10 नंबर शेड्यूल, ऑप्शन डी 12 नंबर शेड्यूल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा अच्छी आम कन्स्टिट्यूशन 12टा शेड्यूल भर गोटे शेड्यूल है लिखाई आमर शेड्यूल नंबर 10 लिखाई। तो ऑप्शन सी हो तुम सठिक आंसर। तो फाइनेंस कमिशन इज कन्स्टिट्यूटेड अंडर फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल फाइनेंस कमिशनटा को आर्टिकल अंडर होता पचार। तो ऑप्शन ए देखिए आर्टिकल 280, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, आर्टिकल 356 ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 ऑप्शन डी। तो सठिक आंसर हो आर्टिकल 324 ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल डील विथ द इमरजेंसी ड्यू टू war और एक्सटर्नल एग्रेसन कोटा इमरजेंसी दर्शाऊँ बोली कहुच्छी को आर्टिकल इमरजेंसी डील कर पचार वार कि गोटे देश भितर हो कि देश एक्सटर्नल अलग देश सागर कि मतामत कि भेदभाव है से टाइम कि आर्टिकल को इटा कहुच्छी। तो ये सठिक आंसर हो ऑप्शन बी आर्टिकल 356। 15 नंबर प्रश्न व्हिच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिसाब से कौ फंडामेंटल ड्यूटीटा कन्स्टिट्यूशन एड कर आपने जानते जोटा फंडामेंटल ड्यूटीटा आर्टिकल 51 अच्छी। तो से भितर हूँ आर्टिकल 51 ए अच्छी ए रु के जाए 11टा अच्छी। तो से भितर गोटे जोटा कि आमर 86तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आमर एड होता ऑप्शन टी जोटा कि प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन 6 रु 14 वर्ष 6 रु 14 वर्ष चिल्ड्रेन मानक फ्री आउ मागणा शिक्षा देवाई सरकार निष्पत्ति जोटा कि 86तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसाला।
ऑप्शन सी है तुम्हारा सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द कन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन को भलसे पढ़े, ध्यान से बुझे और ऑप्शन देखिए करार चेष्टा करेंगे। तो ऑप्शन ए हो प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी हूँ प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ सठिक आंसर हो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 123, आर्टिकल 368। तो मनी बिल आमर जानते तीन टा बिल होता है, गोटे हूँ मनी बिल, गोटे फाइनान्स बिल छाड़। तो मनी बिलटा हूँ आम आर्टिकल 110 रे मेंशन अच्छे, तो आर्टिकल 110 हो सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज मेंशन इन। इलेक्शन कमिशनर कौटी मेंशन अच्छे कहुई। तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मेंशन होती आर्टिकल 324 रे। तो ऑप्शन बी है सठिक आंसर। तो व्हिच कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी कौ जीएसटी कौ अमेंडमेंट हिसाब से इंट्रोड्यूस कर कन्स्टिट्यूशन रे। तो ऑप्शन अच्छी 97th, ऑप्शन बी 99th, ऑप्शन सी 101st, ऑप्शन डी 102nd। तो एठार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी, जोटा कि 101st हो सठिक आंसर। आज शेष प्रश्न, which writs is issued to produce a detained person before the court। केन्द्र बोले पचार कौ रिट्टा प्रोड्यूस कर जोटा कि गोटे पर्सन को कोर्ट को नेबार ताको जनवा दरकार, कोर्ट को किए देते रिट्टा बोल पचार। तो एटीर ऑप्शन ए अच्छी मांडामस, ऑप्शन बी अच्छी सटियोरी, ऑप्शन सी अच्छी क्वो वारेंटो, ऑप्शन डी अच्छी हिबिस कॉर्पस। तो एटीर आंसर हो ऑप्शन डी, जोटा कि हिबिस कॉर्पस सठिक आंसर हो। तो जदि वीडियो जब भल लगे बोले आपण मैंने वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जब आगामी वीडियो जो चाहते एमती वीडियो जो आसू तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पारे। एति धन्यवाद। जय जगन्नाथ।